जी, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और आज है जी हमारे पास ये पोर्टफोलियो वेबसाइट और ये वेबसाइट मैंने क्रिएट की है विद HTML एंड CSS की मदद से। अच्छा, वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम क्या करते हैं जी, इसका थोड़ा सा ओवरव्यू करते हैं। ये हमने किस तरह क्रिएट किया है। लेफ्ट साइड पे टॉप पे हमारे पास एक लोगो है पोर्टफोलियो के नाम से और इसके ऊपर आप ये देखें राउंड सा जो मैंने डिज़ाइन क्रिएट किया हुआ है, ये भी मैंने HTML और CSS की मदद से क्रिएट किया हुआ है। और सेंटर में हमारे पास मेन्यू है जिसमें मैंने पोर्टफोलियो सर्विसेज एक्सपीरियंस प्रोजेक्ट्स एंड एजुकेशन दिया हुआ है और इस मेन्यू के ऊपर मैंने दिया हुआ होवर इफेक्ट। और इससे इसके बाद हमारे पास है जी बटन कॉन्टैक्ट मी के नाम से। हम थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करते हैं जी, ये हमारा होम सेक्शन है। इसमें हमारे पास दो बटन्स हैं, एक हायर के नाम से, हायर मी के नाम से, एक एक्सपीरियंस के नाम से। राइट साइड पे हमारे पास इमेज है। नीचे थोड़ा सा और स्क्रॉल डाउन करते हैं जी, हमारे पास एक अबाउट का सेक्शन है जिसमें एक इमेज है हमारे पास। आप इस इमेज पे जब भी कर्सर लेके जाते हैं, ये जो इमेज है ये क्या होती है, जो पॉपअप होती है। इसमें भी हमारे पास एक बटन है एक्सपीरियंस के नाम से, अबाउट मी। थोड़ा सा और स्क्रॉल डाउन करते हैं जी, हमारे पास एक सेक्शन है कॉन्टेक्ट मी के नाम से। ठीक है जी। इसमें हमने एक फॉर्म क्रिएट किया हुआ है जिसमें फुल नेम, ईमेल, फोन नंबर, सब्जेक्ट और मैसेज। नीचे हमने बटन क्रिएट किया हुआ है सेंड मी के नाम से, सेंड मैसेज। और नीचे फुटर है जी, फुटर में मैंने क्या दिया हुआ है जी, लेफ्ट साइड पे मैंने सोशल मीडिया के 4 लिंक्स ऐड किए हुए हैं जिसमें फेसबुक है, लिंक्डइन है, ट्विटर, इंस्टाग्राम और बीच में हमने ये जिसमें प्राइवेसी, कॉन्टैक्ट, अबाउट मी एंड सर्विसेज, ये भी मैंने फुटर में ऐड किया हुआ है। और राइट साइड पे हमारे पास ऑल राइट्स रिजर्व्ड है जी। अच्छा, अब ये आपने मेन्यू को नोट किया होगा, जो मेन्यू है ये मेन्यू हमारा फिक्स्ड है। मैं जैसे स्क्रॉल डाउन नीचे करता हूँ तो आपको मेन्यू नजर आ रहा होगा। ठीक है जी। अब क्या करते हैं जी, हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं जी, हम अपना विजुअल स्टूडियो कोड है उसको ओपन करते हैं। यहाँ जाके हमेशा की तरह हम दो फाइल्स को क्रिएट करेंगे। एक फाइल है जी हमारी index.html के नाम से, index.html के नाम से। और जो दूसरी फाइल है वो इन दोनों फाइल्स को अपने एक ही फोल्डर के अंदर क्रिएट करना है, बिकॉज दोनों फाइल्स का जो पाथ है सेम होना चाहिए। अगर दोनों फाइल्स का पाथ सेम नहीं होगा तो आपकी जो फाइल्स है वो लिंक नहीं होंगी। इसके साथ स्टाइल की जगह आप कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन डॉट CSS लिखना लाजमी है। ठीक है जी। इसको सेम फोल्डर के अंदर आपने क्रिएट करना है। दोनों फाइल्स की क्रिएट आप करना क्या है, ये जो फाइल है स्टाइल डॉट CSS, इसको हमने लिंक करना है इस फाइल के साथ, index.html के साथ। अच्छा, अब हमने क्या करना है जी, यहाँ हम दे देते हैं जी टाइटल दे देते हैं पोर्टफोलियो वेबसाइट। ठीक है जी। अब हमने क्या करना है, इस फाइल को हमने लिंक करना है। और आपने याद रखना है हमेशा, ये जो फाइल लिंक करेंगे हम हेड टैग के अंदर करेंगे। इस रेफरेंस दें और फाइल का नाम दे दें। ठीक है जी। इसके अंदर आप दे दें स्टाइल शीट और जो टाइप है वो दे दें आप टेक्स्ट स्लैश CSS। अच्छा जी। अब हमने फाइल को हमने कर लिया लिंक। अब हमने करना क्या है, आप उसी फोल्डर के अंदर जाएं जिसके अंदर हमने दोनों फाइल्स को क्रिएट किया था। उसके अंदर जाके हमारी जो एक फाइल है index.html के नाम से, इसको ओपन करें और इसको ओपन करें अपने ब्राउजर पे। अच्छा, अब हमने करना क्या है, मैं यहाँ बॉडी के अंदर जाके हेडर क्रिएट करता हूँ। इसके अंदर मैं एक क्लास दे देता हूँ हेडर के नाम से। इसके अंदर मैं H1 के अंदर मैं लोगो रखते हैं जी हम अपना पोर्टफोलियो के नाम से। पोर्ट तो मैंने लिख लिया, लेकिन जो फोलियो है वो मैं रखूंगा स्पैन के अंदर, बिकॉज मैं उसका कलर फर्क रखना चाह रहा हूँ। यहाँ हम लिख देते हैं जी फोलियो। ठीक है जी। अब नीचे हम एक नेव टैग देंगे। नेव टैग के अंदर हमारा UL आ जाएगा, उसके अंदर हमारा आ जाएगा LI। एंकर टैग दें इसके अंदर। ठीक है जी। अब इसके अंदर सबसे पहले हम लिखेंगे जी पोर्टफोलियो लिखते हैं हम, पोर्टफोलियो लिखते हैं। दूसरा हमारा आ जाएगा सर्विसेज आ जाएगा। देन हमारा आ जाएगा एक्सपीरियंस आ जाएगा।
एक्सपीरियंस के बाद हमारा आ जाएगा प्रोजेक्ट्स, देन हमारा आ जाएगा एजुकेशन। दे अब इसके नीचे जाके हम एक बटन क्रिएट कर लेते हैं। अच्छा, बटन टाइप हमारा बटन आ जाएगा, ठीक है जी। इसको मैं क्लास दे देता हूँ कॉन्टैक्ट मी के नाम से। इसके अंदर हम लिख देते हैं जी कॉन्टैक्ट मी। कंट्रोल एस करें और जाके रिफ्रेश करें अपने ब्राउजर पे। तो ये तीनों चीजें हमारे पास लोगो, मेन्यू और बटन इस तरह आ गए। अब हमने करना क्या है, ये जो मैंने क्लास क्रिएट की है हेडर के नाम से, इसको यहाँ से कॉपी करें, कॉपी करके इधर लेके आए इस फाइल के अंदर। इससे पहले हमने क्या करना है, यूनिवर्सल सिलेक्टर के अंदर आप मार्जिन 0 दे दें, हेडिंग भी 0 दे दें, और जो फ़ॉन्ट फैमिली है जो हमने थ्रू आउट यूज़ करना है, फ़ॉन्ट फैमिली में ये वाला यूज़ कर लेता हूँ। और वहाँ से जो हमने क्लास क्रिएट कॉपी किया है हेडर के नाम से, इसको हम दे देते हैं जी विड्थ 100% दे देते हैं, ठीक है जी। और इसको हम दे देते हैं जी पैडिंग में दे देता हूँ इसको टॉप बॉटम से 30 px, लेफ्ट राइट से 12% दे देते हैं, ठीक है जी। बैकग्राउंड कलर इसको मैं ये वाला दे देता हूँ RGBA 0,0,0,0.8, ठीक है जी। कंट्रोल एस करें, जाके रिफ्रेश करें तो हमारे पास ये इस तरह आएगा, कलर लग गया। अब हमने क्या करना है, यूनिवर्सल सिलेक्टर के अंदर जाके आप दे दें बॉक्स साइजिंग, बॉर्डर आप बॉर्डर बॉक्स दे दें। कंट्रोल एस किया, जाके रिफ्रेश करें। अच्छा, हमने क्या करना है, हेडर के अंदर जाके हमने इस मेन्यू को, जो हमारा लोगो है, मेन्यू है और जो बटन है, उसको हमने सेट करना है। डिस्प्ले हमारा फ्लैक्स आ जाएगा, लाइन आइटम्स हमारा आ जाएगा सेंटर, और जो जस्टिफाई जो हमारा कंटेंट है वो आ जाएगा स्पेस बिटवीन आ जाएगा, ठीक है जी। स्पेस बिटवीन आ जाएगा। कंट्रोल एस करें, जाके रिफ्रेश करें अपने, तो हमारे पास ये आ जाएगा। अब हमने करना क्या, सबसे पहले हम अपना लोगो सेट करेंगे, पोर्टफोलियो को सेट करेंगे। कैसे सेट करना है, हम जाते हैं जी, यहाँ पे मैं लिखता हूँ जी हेडर, लिखते हैं। हेडर के अंदर पड़ा हुआ H1 का जो कलर है वो हम कर देंगे वाइट। कंट्रोल एस करें, जाके रिफ्रेश करें अपने ब्राउजर पे, कलर वाइट हो गया। फॉन्ट वेट इसका मैं कर देता हूँ जी 800, ओके जी। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ नीचे लिखता हूँ जी स्पैन के अंदर हमने लिखा था फोलियो, तो उसका मैं जो कलर है वो मैं कर देता हूँ ऑरेंज रेड। तो ये हमारा ये इस तरह आ गया। इसको हम दे देते हैं H1 के अंदर जाके कर्सर हम दे देते हैं, कर्सर पॉइंटर दे देते हैं। अच्छा, अब इसके ऊपर मैं क्या करना चाह रहा हूँ, एक मैं लोगो बनाना चाह रहा हूँ। वो लोगो मैं कैसे क्रिएट करूँगा, यहाँ मैं जाके नीचे लिखता हूँ जी डॉट, हेडर के अंदर H1 है, इसके बाद क्या आएगा जी आफ्टर, ठीक है। यहाँ पे हमारा जो कंटेंट है वो आ जाएगा एम्प्टी। विड्थ इसकी मैं दे देता हूँ 50 px, हाइट में दे देता हूँ 40 px, और जो बैकग्राउंड है वो आ जाएगा लीनियर ग्रेडियंट, ठीक है। एक मैं कलर यूज करूंगा ऑरेंज रेड, दूसरा मैं यूज कर दूंगा जी, दूसरा यूज करते हैं हम वाइट, ठीक है जी। टॉप इसका आ जाएगा 0, लेफ्ट इसका आ जाएगा 0, ठीक है जी। पोजीशन इसकी आ जाएगी एब्सोल्यूट आ जाएगी, और H1 के अंदर जाके ना आपने जो पोजीशन है वो आपने दे दी है रिलेटिव पोजीशन, हम इसको दे देंगे कंट्रोल एस करें, जाके रिफ्रेश करें अपने ब्राउजर पे, तो ये हमारे पास इस तरह शो होगा। अब हमने इसकी पोजीशन सेट करनी है, जहां मैं इसको सेट करना चाह रहा हूं, तो मैं क्या करूंगा, इसका जो टॉप है वो मैं कर दूंगा -10 px, लेफ्ट इसका मैं कर दूंगा 3 px, ठीक है जी।
और इसका जो इसको सेव करते हैं, जाके रिफ्रेश करते हैं। अच्छा, आपने ये नोट किया होगा कि ये जो कलर मैंने ओवरलैप किया है टेक्स्ट के ऊपर, उसकी वजह से ना हमें नीचे से टेक्स्ट नजर नहीं आ रहा। तो टेक्स्ट को विजिबल करने के लिए हम क्या करते हैं, एक कोड लगाते हैं जी इंडेक्स -1, कंट्रोल एस करें, जाके रिफ्रेश करें अपने ब्राउजर पे, तो हमारे पास इस तरह शो हो रहा है। तो हमने क्या करना है, हेडर के अंदर जाके, यहाँ पे हेडर के अंदर जाके इसका हम कर देते हैं टॉप, बिकॉज हमने जो मेन्यू है उसको रखना है फिक्स्ड। टॉप 0 आ जाएगा, लेफ्ट 0 आ जाएगा, और जो इसकी पोजीशन है वो हम कर देंगे फिक्स्ड। तो हमारे पास ये इस तरह शो होगा। ठीक है जी। अब हमने करना क्या है, हमने यहाँ जाके आफ्टर के अंदर जाके मैंने दे देना है जी बॉर्डर बॉटम बॉटम लेफ्ट रेडियस 35 px, और इसी तरह हम लिखेंगे बॉर्डर बॉटम राइट रेडियस 35 px। कंट्रोल एस करें, जाके रिफ्रेश करें अपने ब्राउजर पे, तो हमारे पास बॉटम मैंने कर दिया, टॉप करना था हमने, सॉरी, टॉप आ गया, और ये हमारे पास टॉप आ गया। ठीक है जी। कंट्रोल एस करें, जाके रिफ्रेश करें, तो हमारे पास ये लोगो हो गया सेट। अच्छा, लोगो तो हमारा सेट हो गया। अब बारी है जी हमारे मेन्यू की। मेन्यू को कैसे सेट करना है, मेन्यू हमारा पड़ा हुआ है ये नेव टैग के अंदर। हम क्या करेंगे, नेव लिखें, नेव के अंदर यूएल है, एल आई है, इसका जो लिस्ट स्टाइल है वो हम कर देंगे नन कर देंगे। ठीक है जी। और जो इसका डिस्प्ले है वो हम कर देंगे इनलाइन ब्लॉक कर देंगे, इनलाइन ब्लॉक कर दें। और जो इसका मार्जिन है टॉप बॉटम से मैं 0, लेफ्ट राइट से 20 px कर देता हूँ। कंट्रोल एस करें, जाके रिफ्रेश करें अपने ब्राउजर पे, तो हमारे पास मेन्यू इस तरह आएगा। अब हमने इसके नीचे जो अंडरलाइन आ रही है, जो इसका कलर है वो हमने चेंज करना है। नेव के अंदर यूएल है, LIA। अच्छा, टेक्स्ट डेकोरेशन हम क्या कर देंगे, टेक्स्ट डेकोरेशन नन कर देंगे। ठीक है जी। कलर इसका हम कर देंगे वाइट। ठीक है जी। और जो इसका फॉन्ट साइज है वो मैं कर दूंगा 15 px। कंट्रोल एस करें, जाके रिफ्रेश करें अपने ब्राउजर पे, तो हमारे पास ये इस तरह आएगा। अब इस मेन्यू के ऊपर मैं लगाना चाह रहा हूँ होवर। होवर कैसे लगाएंगे, आप इसको यहाँ से कॉपी कर लें, नेव ULLI और ए को नीचे आके पेस्ट करें, और यहाँ दें आप आफ्टर लिखें। ठीक है जी। कंटेंट इसका आ जाएगा एम्प्टी, विड्थ आ जाएगी 100%, और हाइट भी आ जाएगी 100%। ठीक है जी। और जो बैकग्राउंड है वो हमारा आ जाएगा ऑरेंज रेड आ जाएगा। टॉप इसका आ जाएगा, टॉप इसका आ जाएगा 0, लेफ्ट भी आ जाएगा इसका 0, और इसकी जो पोजीशन है वो हम दे देंगे, पोजीशन हम दे देंगे एब्सोल्यूट, और ऊपर ए के अंदर जाके हम पोजीशन दे देंगे रिलेटिव, पोजीशन हम दे देंगे रिलेटिव। कंट्रोल एस करें, जाके रिफ्रेश करें अपने ब्राउजर पे, तो ये कलर ओवरलैप हो गया। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे जाके मैं दे देता हूँ जी पैडिंग 4 px और 6 px। ठीक है जी। कंट्रोल एस करें, जाके रिफ्रेश करें अपने ब्राउजर पे, तो हमारे पास ये इस तरह आएगा। अब इसको हम दे देते हैं बॉर्डर रेडियस, बॉर्डर रेडियस इसको हम दे देते हैं जी 2 px। अच्छा, ये टेक्स्ट विजिबल नहीं हो रहा, इसके ऊपर कलर ओवरलैप हो गया, तो टेक्स्ट को विजिबल करने के लिए हम क्या करते हैं, एक और लगाते हैं जी इंडेक्स -1। तो इससे क्या होगा, जो हमारा मेन्यू है, जो हमारा टेक्स्ट है वो नजर आना शुरू होगा। अब हम क्या करते हैं जी, हमने लगाना है होवर, तो यहाँ से इसको कॉपी कर लें, नेव से लेके आफ्टर तक, नीचे इसको लाके पेस्ट करें, और जो ए से पहले हम क्या करेंगे, कोलन डालेंगे और ओवर लिखेंगे। ठीक है जी। यहाँ पे इसकी जो विड्थ है वो हम कर देंगे 100%, और ऊपर जाके यहाँ जाके इसकी जो विड्थ है वो हम कर देंगे 0। तो हमने आफ्टर के अंदर इसकी जो विड्थ 100% दी है वो 0 कर देंगे। कंट्रोल एस करें, जाके रिफ्रेश करें, तो हमारे पास ये इस तरह आएगा।
अब हमने एक कोड लगाना है ट्रांजिशन के नाम से। तो ये देखें ये कितना ज़बरदस्त कोड है। 0.5 सेकेंड। तो जब अब मैं जाके रिफ्रेश करता हूँ और जब भी मैं कर्सर लेके जाऊंगा किसी भी मेन्यू के ऊपर, ये चेक करें, मेन्यू हो गया हमारा सेट। अब बारी है जी हमारे बटन की, बटन को सेट करना है। बटन को हमने क्लास दी हुई है कॉन्टैक्ट मी के नाम से। यहाँ से इसको कॉपी कर लें। कॉपी करने के बाद इसको लेके जाएं इस फाइल के अंदर, style.css के अंदर। रोजे वाला भी आ गया जी उठाने के लिए। अच्छा जी, हमने क्या करना है जी, इसको हम दे देते हैं पैडिंग 10 px। ठीक है जी, पैडिंग दे दी हमने इसको। इसको मैं बॉर्डर दे देता हूँ जी, बॉर्डर 0.5 px सॉलिड आ जाएगा। कलर मैं यूज़ कर दूंगा, कलर इसको यूज़ करते हैं जी हम वाइट। ठीक है जी, बैकग्राउंड इसका मैं कर दूंगा ऑरेंज रेड, और जो टेक्स्ट का कलर है वो हम कर देते हैं वाइट। तो हमारे पास बटन इस तरह आ जाएगा। इसको बॉर्डर रेडियस भी दे देते हैं हम, बॉर्डर रेडियस इसको हम दे देते हैं 4 px। ये बटन, अब बटन के ऊपर हमने क्या करना है, होवर लगाना है। होवर कैसे लगाना है, मैं क्या करता हूँ, यहाँ जाके इसको कॉपी कर लें कॉन्टैक्ट मी को, और नीचे जाके पेस्ट करें, होवर लिखें आप। यहाँ पे एक कोड लिखें आप ट्रांसफॉर्म स्केल के नाम से, ट्रांसफॉर्म स्केल 1.1, और ऊपर जाके यहाँ पे एक कोड लगाते हैं आप ट्रांजिशन 0.5 सेकेंड। अच्छा, अब मैं जब भी कर्सर लेके जाऊंगा ये चेक करें, हम इसको भी कर्सर भी दे देते हैं, कर्सर देते हैं हम इसको, कर्सर पॉइंटर दे देते हैं। ये बटन भी हो गया हमारा सेट। अच्छा, जो हमारा हेडर का सेक्शन है वो कंप्लीट हो गया। हम देखें लोगो भी हमने सेट कर लिया, मेन्यू भी सेट कर लिया और बटन भी सेट हो गया। अब नीचे हमने होम का सेक्शन बनाना है, उसके अंदर हम टेक्स्ट देंगे और इमेज लगाएंगे। हम क्या करते हैं, इस हेडर के यहाँ से हम बाहर निकलते हैं। यहाँ पे मैं लिखता हूँ जी सेक्शन डॉट होम के नाम से। ठीक है जी, अब होम के अंदर हमने टेक्स्ट देना है। ठीक है जी, तो हम क्या करेंगे, मैं एक क्लास क्रिएट करता हूँ होम, होम कंटेंट के नाम से, और दूसरी हम क्लास क्रिएट करते हैं जी होम इमेज के नाम से। ठीक है जी, इसमें हमारा क्या आ जाएगा, इसके अंदर मैं सबसे पहले दे देता हूँ जी h2। h2 के अंदर मैं क्या लिखता हूँ जी, हाई लिख देते हैं। ठीक है जी, फिर नीचे दे देते हैं h1। h1 के अंदर मैं लिख देता हूँ जी फोरम लिखते हैं, और आगे यहाँ जाके मैं लिख देता हूँ जी स्पैन लिखें। ठीक है जी, स्पैन के अंदर जाके लिख देता हूँ मैं, आप कुछ भी लिख ले, मैं लिख देता हूँ जी फ्रंट एंड डेवलपर। ठीक है जी, और यहाँ देखिए यहाँ जाके ना मैं एक बी आर का टैग लगा देता हूँ। यहाँ जाके हम बी आर का टैग क्या करता है कि ये जो इसको ब्रेक देगा, ये दूसरी लाइन से शुरू होगा, जो मैंने लिखा ना फ्रंट एंड डेवलपर। ठीक है जी, ये आ गया। अब नीचे इसके मैं दे देता हूँ एक पी टैग। पी टैग के अंदर हम क्या देंगे जी, डमी टेक्स्ट देंगे। उसके लिए मैं यूज करता हूँ 30 वर्ड्स में दे देता हूँ, और इसको मैं टेक्स्ट को कर देता हूँ रैप। इसको हमने कर लिया रैप। अब इसके नीचे हमने क्या करना है, दो बटन क्रिएट करने हैं। तो मैं बटन क्या करता हूँ जी, यहाँ मैं एक क्लास दे देता हूँ होम btn के नाम से। अब इसके अंदर मैं दो एंकर टैग देते हैं। अच्छा जी, पहला हमारा बटन आ जाएगा हायर मी के नाम से, दूसरा हमारा आ जाएगा एक्सपीरियंस के नाम से। ठीक है जी, अब कंट्रोल एस करें और यहाँ इमेज भी लगा देते हैं जी हमने भी बाद में इमेज को सेट भी करना है। इमेज लिखें, सोर्स लिखें, फोल्डर का नाम लिखें जिसके अंदर इमेज पड़ी है। तो हम
ये वाली इमेज ये वाली लगाते हैं, कंट्रोल एस करें, जाके रिफ्रेश करें अपने ब्राउज़र पे, तो हमारे पास ये इमेज भी आ गई है, हमारा टेक्स्ट भी आ गया। हमने इन इमेज को टेक्स्ट को हमने क्या करना है, सेट करना है अपनी पोजीशन पे जहां हम इनको सेट करना चाह रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, मैंने यहाँ पे क्लास दी हुई है होम के नाम से, इसको यहाँ से कॉपी कर लें। कॉपी करने के बाद हम इसको यहाँ नीचे करेंगे पेस्ट, इसको पेस्ट करें। हम इसको दे देते हैं जी विड्थ हम दे देते हैं 100%, और जो हाइट है इसको हाइट में दे देता हूँ, मिनिमम जो हाइट है वो मैं दे देता हूँ 100 VH, ठीक है जी। और जो बैकग्राउंड कलर है वो मैं दे देता हूँ जी इसको RGBA हम यहाँ क्या करते हैं जी 241 कॉमा डालें, 241 कलर कोमा डालें, फिर लिखें 241, ठीक है जी। कलर आ गया। अब कंट्रोल एस करें, जाके रिफ्रेश करें अपने ब्राउज़र पे, कलर लग गया पीछे। अच्छा, अब हमने करना क्या है, इसको मैं दे देता हूँ जी पैडिंग, इसको हम दे देते हैं टॉप से 50 px दे देते हैं, ठीक है जी। लेफ्ट राइट से हम इसको दे देते हैं 12%, जो बॉटम से हम इसको दे देते हैं 0। अब हमने करना क्या है, डिस्प्ले इसको दे देंगे हम, डिस्प्ले हम इसको दे देंगे फ्लैग्स, और अलाइन आइटम्स हम इसको दे देंगे, अलाइन आइटम्स दे देंगे सेंटर, और इसको हम दे देंगे गैप 7 EM। तो हमारा ये इस तरह सेट हो जाएगा, ठीक है जी। हम क्या करते हैं, मैं सबसे पहले जाके इमेज का जो साइज है वो थोड़ा सा छोटा करते हैं, इमेज का जो साइज है उसको थोड़ा सा छोटा करते हैं। यहाँ जाके नीचे हम देते हैं, इसको पेस्ट करते हैं, इसके अंदर हमारी पड़ी IMG, इसको जो विड्थ है मैं दे देता हूँ 300 px, ठीक है जी। और इसको जो बॉर्डर रेडियस इसको मैं दे देता हूँ जी 50%, और इसको हम बॉक्स शेडो भी दे देते हैं, बॉक्स शेडो हम इसका दे देते हैं 0.25 px, कलर हम यूज़ करते हैं ऑरेंज रेड, ठीक है जी। और इसके ऊपर हम कंट्रोल एस करें, जाके रिफ्रेश करें अपने ब्राउजर पे, इमेज होगी हमारी सेट। हम अब इस जो टेक्स्ट है इसको सेट करते हैं, और जो नीचे दो बटन हैं उनको सेट करते हैं। हमने क्या करना है, यहाँ से जाके हमने इस क्लास को कॉपी कर लिया, आप होम कंटेंट को आप यहाँ से कॉपी करें, और यहाँ जाके इसको करें पेस्ट, ठीक है जी। इसको जो मैं मैक्सिमम जो विड्थ है वो मैं दे दूंगा 800 px, ठीक है जी। अब ये जो होम कंटेंट है, होम कंटेंट इसके अंदर हमारा पड़ा हुआ है जी H2, इसका जो फॉन्ट साइज है वो मैं कर दूंगा, फॉन्ट साइज हम कर देंगे 30 px। और इसके बाद हमारे पास होम कंटेंट के अंदर पड़ा हुआ है जी H1, उसका जो फॉन्ट साइज है वो मैं कर दूंगा 40 px, ठीक है जी। और इसके बाद हमारे पास पड़ा हुआ जी होम कंटेंट के अंदर हमारा पड़ा हुआ पी का हमने क्या करना है जी, एक तो जो फॉन्ट साइज है वो मैं कर देता हूँ 15 px, लाइन हाइट हम इसको दे देंगे 18 px, ठीक है जी। और इसको मैं मार्जिन दे देता हूँ जी टॉप बॉटम से 20 px, लेफ्ट राइट से 0। कंट्रोल एस करें, जाके रिफ्रेश करें अपने ब्राउजर पे, तो हमारे पास ये इस तरह आएगा, ठीक है जी। अब बारी जी हमारे जो नीचे दो बटन हैं इनको हमने सेट करना है, किस तरह सेट करना है। अच्छा, यहाँ से हमने जो क्लास दी है ना होम BTN के नाम से, इसको यहाँ से कॉपी कर लें, कॉपी करके आप इसको नीचे ला के पेस्ट करें। इसके अंदर हमारा पड़ा हुआ ए, इसको हम दे देते हैं विड्थ 140 px दे देते हैं,
पैडिंग हम इसको दे देते हैं 15 px, टॉप बॉटम से लेफ्ट राइट से 0। ठीक है जी। अब इसको जो बॉर्डर है मैं दे देता हूँ, बॉर्डर हम इसको दे देते हैं 0.5 px सॉलिड और ऑरेंज रेड दे देते हैं। ठीक है जी। और कंट्रोल एस करें, जाके रिफ्रेश करें अपने ब्राउजर पे, तो हमारे पास जो बटन्स हैं वो इस तरह शो होंगे। अब हमने क्या करना है, डिस्प्ले इसको हम दे देंगे डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक दे देंगे। ठीक है जी। डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक आ गया। टेक्स्ट लाइन आ जाएगा, टेक्स्ट लाइन आ जाएगा, लाइन आ जाएगा सेंटर। ठीक है जी। अच्छा जी, इसका जो कलर है, कलर आ जाएगा हमारे पास वाइट, बल्कि हम दे देते हैं कलर ब्लैक दे देते हैं, कलर ब्लैक आ जाएगा, कलर ब्लैक आ गया। और जो टेक्स्ट डेकोरेशन है वो आ जाएगा नन आ जाएगा। कंट्रोल एस करें, जाके रिफ्रेश करें अपने ब्राउजर पे, तो बटन हमारे पास इस तरह आ गया। अब इसको हम ना मार्जिन राइट भी देते हैं, मार्जिन हम इसको राइट दे देते हैं 20 px, तो हमारे पास ये बटन्स इस तरह शो होंगे। अब हमने क्या करना है जी, हमने ये दोनों बटन्स हैं, इनके ऊपर हमने क्या लगाना है, होवर लगाना है। होवर कैसे लगाना है, आपने क्या करना है, इसको यहाँ से कॉपी कर लें, डॉट होम बीटीएन और ए को यहाँ जाके आप पेस्ट करें और लिखें आफ्टर। ठीक है जी। कंटेंट इसका आ जाएगा हमारे पास एम्प्टी, कंटेंट एम्प्टी आ गया। विड्थ आ जाएगी 100%, हाइट भी आ जाएगी 100%। जो बैकग्राउंड कलर है वो हमारे पास आ जाएगा ऑरेंज रेड, टॉप 0 आ जाएगा, और जो लेफ्ट है वो भी 0 आ जाएगा, और जो पोजीशन है वो हमारी आ जाएगी एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट आ जाएगी। और ऊपर जाके ए के अंदर हम यहाँ पे जाके जो पोजीशन है वो हम दे देंगे ये वाली। तो ये जो कलर हम दे रहे हैं ये इसके ऊपर आके ओवरलैप आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, हमारा जो टेक्स्ट है वो नज़र नहीं आ रहा, हम ये कोड लिखेंगे यहाँ पे एक z इंडेक्स -1। तो इससे क्या होगा, हमारा जो टेक्स्ट है वो हमें विजिबल हो जाएगा। टेक्स्ट तो विजिबल हो गया, बट जो हमारा कलर है वो गायब हो गया। हम ये बीटीएन होम बीटीएन ए के अंदर जाके z इंडेक्स 1 दे देंगे। ठीक है जी। इससे क्या होगा, हमारा जो टेक्स्ट है वो भी नजर आ जाएगा, हमारा कलर भी आ जाएगा। अब हमने इसके ऊपर लगाना है होवर। होवर कैसे लगाएंगे, आप यहाँ से डॉट होम बीटीएन ए आफ्टर को कॉपी कर लें, इसको नीचे ले जाके करें पेस्ट, यहाँ पे जाके करें पेस्ट, और ए से पहले हम कोलन डालेंगे और लिखेंगे होवर। ठीक है जी। यहाँ इसकी जो वेट है हम कर देंगे 100%, और ऊपर जाके यहाँ जाके हम क्या करेंगे, जो हमने ये वाली जो विड्थ दी हुई है 100, इसको हम कर देंगे 0, और यहाँ जाके हम एक और लगा देंगे ट्रांजिशन 0.5 सेकेंड। और अच्छा, यहाँ पे जो इसका जो लेफ्ट है ना वो मैं कर दूंगा 50%, और नीचे एक मैं कोड लगा दूंगा ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट x -50%। ठीक है जी। कंट्रोल एस करें, जाके रिफ्रेश करें अपने ब्राउजर पे, तो हमारे पास ये जो दोनों बटन्स हैं ये हो गए हैं सेट। ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं ये इसका कलर भी जब मैं कर्सर लेके जाऊँ ना बटन के ऊपर, तो ब्लैक की जगह उसका कलर भी चेंज हो जाए। तो मैं ये यहाँ से आफ्टर ख़त्म कर देता हूँ, और यहाँ पे मैं कलर दे देता हूँ वाइट। कंट्रोल एस करें। अब ये देखें, मैं इसके ऊपर कर्सर ले, कलर आपको जो बटन्स के कलर हैं, जो हायर मी और एक्सपीरियंस लिखा हुआ ब्लैक है। अब मैं इसको जाके रिफ्रेश करता हूँ, ये चेक करें, ये इस तरह आ रहे हैं। मैं जाके रिफ्रेश करता हूँ, और अब मैं जब भी कर्सर लेके जाऊंगा एक तो कलर चेंज हो जाएगा। ये चेक करें, बटन्स हो गए हमारे सेट, होम का सेक्शन हमारा कंप्लीट हो गया। अब बारी है जी अबाउट सेक्शन की। हम क्या करते हैं, इस सेक्शन से बाहर हम एक और सेक्शन क्रिएट करते हैं अबाउट सेक्शन के नाम से। ठीक है जी। सेक्शन लिखें, डॉट अबाउट लिखें। ठीक है जी।
इसके अंदर अब हमारे पास सबसे पहले हमने इमेज लगानी है, फिर अबाउट के अंदर हमने कंटेंट लिखना है हमने, ठीक है जी। हम क्लास बनाते हैं जी अबाउट इमेज के नाम से, और दूसरी क्लास बनाते हैं जी हम अबाउट कंटेंट के नाम से। अब क्या करेंगे, हम इसके अंदर हम इमेज लगा देते हैं अपनी इमेज सोर्स इमेजेस, और ये हम टू वाली यूज करेंगे। क्लोज करें। अब इसके अंदर हमारा आ जाएगा कंटेंट आ जाएगा जो हमने राइट करना है। सबसे पहले H1 आ जाएगा। H1 के अंदर आ जाएगा जी हमारा अबाउट, जो स्पैन लिखे हैं इसके अंदर हमारा आ जाएगा जी अबाउट मी, ठीक है जी, ये आ गया। और नीचे हमारा आ जाएगा H2। H2 के अंदर हम क्या लिखेंगे, हाय फ्रंट, इसको भी हम लिख लेते हैं जी स्पैन के अंदर रखते हैं इसको, स्पैन के अंदर हम लिख लेते हैं इसको, सॉरी कोई नहीं, स्पैन, इधर भी स्पैन आ जाएगा, फ्रंट एंड हमारा डेवलपर आ जाएगा, ठीक है जी। अब इसके नीचे हमारा क्या आ जाएगा, पी टैग आ जाएगा, उसके अंदर हम दे देंगे डमी टेक्स्ट 30 वर्ड्स आ जाएंगे। अच्छा जी, अब इसके नीचे हमने एक क्रिएट करना है अपना बटन। बटन क्रिएट करना है, बटन हम लिख देते हैं जी, एक क्लास दे देते हैं अबाउट btn के नाम से। अब इसके अंदर हम एक बटन रख लेते हैं, बटन टाइप बटन आ जाएगा, क्लास एक्सपीरियंस दे देते हैं हम, एक्सपीरियंस, ठीक है जी। कंट्रोल एस करें, जाके रिफ्रेश करें अपने ब्राउजर पे, तो हमारे पास ये नीचे इस तरह शो होगा। अब हमने इसको भी सेट करना है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये जो अबाउट वाली क्लास है इसको यहाँ से कॉपी कर लें, इसको यहाँ से कॉपी करें और इसको नीचे ला के करें पेस्ट। इसको हम विड्थ दे देते हैं 100%। अच्छा, पैडिंग इसको मैं दे देता हूँ 50 px टॉप बॉटम से, और लेफ्ट राइट से 12% दे देते हैं। बैकग्राउंड कलर हम दे देते हैं ब्लैक। डिस्प्ले हम कर देंगे, डिस्प्ले ब्लैक्स कर देंगे। लाइन आइटम्स हम सेंटर कर देंगे, ठीक है। और जो गैप है वो मैं दे देता हूँ 7। कंट्रोल एस करें, जाके रिफ्रेश करें अपने ब्राउज़र पे, सो हमारे पास ये इस तरह शो होगा, ठीक है जी। अब हमने सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं जी, हम अपनी जो इमेज है उसको सेट करते हैं। इमेज को हमने क्लास दी हुई है एक अबाउट इमेज के नाम से। इसको यहाँ से कॉपी कर लें और नीचे ला के इसको करें पेस्ट। इसके अंदर हमारी पड़ी हुई है IMG। विड्थ इसकी मैं कर दूंगा 300 px। बॉर्डर रेडियस है वो मैं कर दूंगा 50%, ठीक है जी। अब 50% मैंने कर दिया, इसको मैं लगा देता हूँ जी बॉक्स शेडो 25 px। कलर हम यूज़ कर लेते हैं ऑरेंज रेड। अब इसके ऊपर हम होवर भी लगा देते हैं, होवर लिखें, ट्रांसफॉर्म आप लिखें स्केल 1.1, और यहाँ पे कोड जाके लगाते हैं ट्रांजिशन 0.5 सेकेंड इसके नाम से। जाके रिफ्रेश करें तो हमारे पास, जब भी कर्सर लेके इसको कर्सर भी दे देते हैं, कर्सर हम इसको दे देते हैं जी कर्सर पॉइंटर आ जाएगा। कंट्रोल एस करें, जाके रिफ्रेश करें अपने ब्राउज़र पे। ये सेट हो गया, इमेज हमारी सेट हो गई। अब आ रही जी हमारे टेक्स्ट की। हम क्या कहते हैं, हमारा जो टेक्स्ट पड़ा हुआ है अबाउट कंटेंट के अंदर पड़ा हुआ है, इसको यहाँ से कॉपी करें, कॉपी करके हम करेंगे नीचे
पेस्ट। यहाँ इसको पेस्ट करते हैं। इसको जो मैं मैक्सिमम जो विड्थ है वो मैं कर देता हूँ 800 px। अच्छा जी, अबाउट कंटेंट के अंदर हमारा पड़ा हुआ है सबसे पहले H1। इसका जो फॉन्ट साइज है वो मैं कर देता हूँ 50 px, 45 px कर देते हैं। कंट्रोल एस करें, 45 px, और जो इसका कलर है वो हम वाइट कर देते हैं। सो हमारे पास ये इस तरह आ जाएगा। ठीक है जी। अब दूसरा हमारा इसके अंदर पड़ा हुआ है H2। अबाउट डॉट अबाउट कंटेंट के अंदर हमारा पड़ा हुआ है H2 पड़ा हुआ है। इसका जो फॉन्ट साइज है वो हम कर देंगे 30 px, और जो इसका कलर है वो हम कर देंगे वाइट। कंट्रोल, ठीक है जी, ये आ गया। अब बारी जी हमारे नीचे पी टैग की। जो पी टैग है वो हमारा पड़ा हुआ है जी अबाउट कंटेंट, इसके अंदर पी पड़ा हुआ है। अच्छा, इसका सबसे पहले हम कलर कर देंगे वाइट। फॉन्ट साइज हम कर देंगे 15 px, और जो लाइन हाइट है वो हम कर देंगे 18 px, और इसको हम मार्जिन दे देते हैं टॉप बॉटम से 20 px, लेफ्ट राइट से 0। कंट्रोल एस करें, जाके रिफ्रेश करें तो हमारे पास ये हमारा टेक्स्ट भी आ गया जी। टेक्स्ट आ गया। अब आ रही है जी हमारे बटन की। बटन को हमने सेट करना है। बटन के अंदर हमने कुछ भी नहीं लिखा तो इसलिए बटन शो नहीं हो रहा, तो हम बटन के अंदर जाके लिख लेते हैं एक्सपीरियंस, तो अब बटन हमें शो हो जाएगा। ये हमारा आ गया बटन। अब इस बटन को हमने सेट करना है। बटन को किस तरह सेट करेंगे, यहाँ से जो क्लास है इसको कॉपी कर लें और इसको करें पेस्ट यहाँ पे। ठीक है जी। अब बल्कि मैं ये कहता हूँ, इसको मैं देता हूँ इसको हम दे देते हैं एंकर टैग देते हैं। इसके अंदर हम लिखते हैं जी एक्सपीरियंस। ठीक है जी। कंट्रोल एस करें, जाके रिफ्रेश करें तो बटन ये हमारे पास इस तरह शो होगा। अब हमने करना है इसको सेट। अब इस तरह करें, इसको यहाँ से कॉपी कर लें अबाउट बीटीएन को, और यहाँ जाके इसकी जगह इसको कर दें पेस्ट। इसके पड़ा हुआ हमारा ए। ठीक है जी। इसकी जो विड्थ है वो हम कर देंगे 140 px। पैडिंग हम दे देंगे 15 px, लेफ्ट राइट से 0 दे देंगे। बॉर्डर हम इसको दे देंगे डॉट 5 px सॉलिड आ जाएगा। कलर हम यूज करेंगे ऑरेंज रेड। ठीक है जी। और टेक्स्ट डेकोरेशन आ जाएगा, नाना आ जाएगा। ठीक है जी। टेक्स्ट डेकोरेशन नाना आ गया। कलर हम कर देंगे वाइट। कंट्रोल एस करें, जाके रिफ्रेश करें अपने ब्राउज़र पे तो हमारा बटन इस तरह शो हो रहा है। यहाँ जाके हम एक कोड लगाएंगे डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक। टेक्स्ट लाइन सेंटर कर देंगे हम, टेक्स्ट लाइन सेंटर कर दें। अब इसके ऊपर भी हमने लगाना है होवर। होवर कैसे लगाएंगे, आप सेम इसको डॉट अबाउट ptn a को कॉपी करें यहाँ से और नीचे ला के इसको करें पेस्ट। यहाँ इसको करें पेस्ट, आफ्टर लिखें, आफ्टर लिखें। कंटेंट इसका आ जाएगा हमारे पास एम्प्टी, विड्थ आ जाएगी 100%, हाइट भी आ जाएगी 100%। जो बैकग्राउंड कलर है वो आ जाएगा ऑरेंज, ऑरेंज रेड आ जाएगा। ठीक है जी। बॉर्डर इसका हम दे देंगे 0.5 px सॉलिड। कलर हम यूज करेंगे ऑरेंज रेड। कंट्रोल एस करें, जाके रिफ्रेश करें अपने। इसको मैंने बॉर्डर क्यों दे दिया, बॉर्डर हमने इसको नहीं देना।
टॉप इसको हमने 0 दे देना है, लेफ्ट इसको हमने 0 दे देना है, जो पोजीशन है वो हमने कर देनी है एब्सोल्यूट, और ए के अंदर जाके यहाँ पे हमने जो पोजीशन है वो हमने कर देनी है, पोजीशन हमने कर देनी है रिलेटिव। जाके रिफ्रेश करें तो ये इसके ऊपर आ जाएगा ओवर दैट। तो हमने क्या करना है, टेक्स्ट को विजिबल करने के लिए हम आफ्टर के अंदर जाके यहाँ एक कोड लगाते हैं z इंडेक्स -1, रिफ्रेश करें और ए के अंदर जाके यहाँ आप क्या करें z इंडेक्स 1 कर दें, z इंडेक्स 1 कर दें, कंट्रोल एस करें। अब ये जो कलर है वो भी विजिबल हो गया, टेक्स्ट भी आ गया हमारे पास। ठीक है जी, अब हमने करना क्या है, हमने जाके इसके ऊपर लगाना है होवर, यहाँ से इसको कॉपी करें, नीचे लाके करें इसको पेस्ट, यहाँ पेस्ट करें। अच्छा, ये जो ए है ना, ए से पहले आप कोलन लगाएं, ए के बाद कोलन लगाएं, होवर लिखें। अच्छा, इस यहाँ पे इसकी जो विड्थ है वो आ जाएगी 100%। ऊपर जाके इसकी जो विड्थ है हम कर देंगे 0, ये वाली जो विड्थ है आपने कर देनी है 0। ठीक है, कंट्रोल एस करें और जहाँ पे यहाँ पे एक कोड लगाएं आप, ट्रांजिशन 0.5 सेकेंड इज। अब जाके रिफ्रेश करते हैं और जब भी कर्सर लेके जाएंगे तो हमारा ये वाला जो बटन है हो गया है सेट। ठीक है जी, अब इसका जो कलर है, टेक्स्ट का कलर है वो मैं कर देता हूँ ब्लैक। वो हम कैसे करेंगे, इसको यहाँ से कॉपी कर लें, पेस्ट करें, आफ्टर को यहाँ से ख़त्म कर दें और कलर कर दें आप ब्लैक। ये लें जी, हमारा ये भी हो गया है सेट। जब भी कर्सर लेके जाएं चेक करें। अब बारी है जी, हमारे नीचे एक सेक्शन है हमारा कॉन्टेक्ट मी के नाम से, उधर हम बनाएंगे एक फॉर्म क्रिएट करेंगे। हम क्या करते हैं, यहाँ जाके एक सेक्शन क्रिएट करते हैं, सेक्शन क्रिएट करते हैं डॉट कॉन्टेक्ट फॉर्म के नाम से। अच्छा, इसके अंदर हमने बनाना है फॉर्म, इसके अंदर हम क्रिएट करेंगे फॉर्म। अच्छा, फॉर्म के अंदर हम इनपुट देते हैं, इनपुट टेक्स्ट आ जाएगा, प्लेस होल्डर हमारा आ जाएगा, फुल नेम आ जाएगा। ठीक है जी, फुल नेम आ जाएगा। फिर हम इनपुट फील्ड क्रिएट करेंगे, फुल नेम आ गया, टेक्स्ट की जगह हम क्या कर देंगे, ईमेल कर देंगे। ठीक है जी, आगे हम प्लेस होल्डर देंगे ईमेल के नाम से। ठीक है जी, फिर हम इनपुट फील्ड क्रिएट करते हैं, इसके अंदर हमारा आ जाएगा, इसकी जगह हम नंबर दे देंगे और यहाँ पे प्लेस होल्डर के अंदर हम लिख देंगे फोन नंबर। ठीक है जी, फोन नंबर के बाद फिर हम एक क्रिएट करेंगे इनपुट, इनपुट टाइप हमारा आ जाएगा टेक्स्ट आ जाएगा, और जो प्लेस होल्डर है उसके अंदर हम लिखेंगे सब्जेक्ट। ठीक है जी, अब इसके नीचे हम क्रिएट कर लेते हैं टेक्स्ट एरिया। ठीक है जी, टेक्स्ट एरिया में हमारे पास आ जाएंगे रो, आ जाएंगे रोज आ जाएंगे हमारे पास 10 आ जाएंगे, और जो कॉलम हैं हमारे पास आ जाएंगे 30। ठीक है जी, और इसके अंदर हम लिख देते हैं बल्कि इधर हम लिखते हैं जी, प्लेस होल्डर में आ जाएगा सेंड मैसेज। ये हमारा आ गया फॉर्म, और फॉर्म के बाहर हम क्रिएट करेंगे बटन। बटन हम क्रिएट कर देते हैं, बटन टाइप बटन आ जाएगा, क्लास हम इसको दे देते हैं सेंड BTN के नाम से, और इसके अंदर हम लिख देते हैं जी सेंड मैसेज। कंट्रोल एस करें, जाके रिफ्रेश करें अपने ब्राउजर पे, तो ये फॉर्म हमारे पास नीचे इस तरह शो होगा। ये हमारे पास फॉर्म आ गया। अब इस फॉर्म को हमने करना है सेट। सेट कैसे करेंगे, ये जो मैंने क्लास दी हुई है
ये वाली कॉन्टैक्ट फॉर्म के नाम से इसको यहाँ से कॉपी कर लें। कॉपी करने के बाद इसको यहाँ पे करें पेस्ट। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसकी जो विड्थ है वो हम कर देंगे 500 px। ठीक है जी, विड्थ इसकी 500। मार्जिन हम इसका मैं कर दूंगा 3 em ऑटो कर देते हैं। ठीक है जी, और कंट्रोल एस करें, जाके रिफ्रेश करें अपने ब्राउज़र पे, तो हमारे पास ये इस तरह शो होगा। टेक्स्ट लाइन हम सेंटर कर देते हैं। टेक्स्ट लाइन हमारा आ जाएगा सेंटर। ठीक है जी, टेक्स्ट लाइन सेंटर आ गया। अच्छा, इसको मैं ये आ गया टेक्स्ट लाइन सेंटर, और जो फ्लेक्स रैप है वो हम कर देते हैं रैप। अच्छा, ये आ गया। अब इसको मैं ना पैडिंग भी दे देता हूँ। इसको मैं पैडिंग दे देता हूँ जी। पैडिंग इसको मैं 50 px टॉप बॉटम से, लेफ्ट राइट से 0 देते हैं इसके पैडिंग। अच्छा, अब मैंने करना क्या है, मैं यहाँ जाता हूँ। ये देखें, ये जो इनपुट फील्ड है ना हमारा, ये पड़ा हुआ है कॉन्टैक्ट फॉर्म के अंदर। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से इसको कॉपी कर लें। कॉपी करने के बाद इसको लाइन नीचे पेस्ट करें। इसके अंदर हमारा पड़ा हुआ है जी इनपुट, कॉमा डालें, और हमारा पड़ा हुआ है टेक्स्ट एरिया पड़ा हुआ है। अच्छा, इसकी जो इधर मैं जो विड्थ है वो मैं कर दूंगा 100%। ये देखें, विड्थ होगी इसकी 100%। ठीक है जी। अब इसकी जो, इसको मैं पैडिंग है, पैडिंग में इसको मैं दे देता हूँ टॉप बॉटम से 1 em। ठीक है जी, ये इसको हमने दे दी है पैडिंग। यहाँ गलती होगी, ये हमने इसको दे दी है पैडिंग। पैडिंग मिल गई। अब हम इसको दे देंगे मार्जिन। मार्जिन देंगे बॉटम से। मार्जिन हम इसको दे देंगे बॉटम से 20 px। ठीक है जी, ये हमने दे दिया मार्जिन। अच्छा, ऊपर मैंने एक टेक्स्ट लिखना था H1 के अंदर, यहाँ जाके वो मैं लिखना भूल गया हूँ। यहाँ मैं दे देता हूँ, H1 देते हैं, इसके अंदर लिख देते हैं हम कॉन्टैक्ट स्पैन के अंदर जाके हम लिख देते हैं जी कॉन्टैक्ट मी। ठीक है जी, इसको भी सेट करेंगे हम। ये इसके ऊपर आ गया, इसको बाद में सेट कर देते हैं, पहले हम इसको सेट कर लेते हैं। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, यहाँ जाके इसका मैं बॉर्डर भी दे देता हूँ। आउटलाइन इसकी मैं कर दूंगा 0, और इसका जो बॉर्डर है वो मैं कर दूंगा 0.5 px सॉलिड कर दूंगा। कलर मैं दे दूंगा ऑरेंज रेड। ये आ गया जी। अच्छा, इसके अंदर आप ये देख रहे हैं, सबसे पहले तो मैं ये जो H1 के अंदर मैंने लिखा है कॉन्टैक्ट मी, इसका जो मैं फ़ॉन्ट साइज़ है वो मैं थोड़ा सा सेट कर दूं। ये हमारा पड़ा हुआ जी कॉन्टैक्ट फॉर्म के अंदर H1 पड़ा हुआ, इसको यहाँ से कॉपी करें, नीचे ला के इसको करें पेस्ट। इसके अंदर पड़ा हुआ H1, इसका जो फ़ॉन्ट साइज़ है वो हम कर देंगे 50 px। 50 px थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, 40 करते हैं, और इसको मार्जिन बॉटम दे देते हैं 20 px। तो हमारे पास ये इस तरह शो होगा। ठीक है जी। अब बारी जी नीचे बटन की। बटन को हमने सेट करना है। बटन को हमने दी हुई क्लास, उस क्लास को क्या करना है, हमने कॉपी करना है। यहाँ से आप कॉपी कर लें सेंड बीटीएन को, ये क्लास को कॉपी करें, नीचे ला के इसको करें पेस्ट, इधर आके करें इसको पेस्ट करें। इसको हम दे देते हैं पैडिंग दे देते हैं 15 px, लेफ्ट राइट से 0। ठीक है जी। बॉर्डर इसको हम दे देते हैं, इसको हम बैकग्राउंड बैकग्राउंड हम दे देते हैं ऑरेंज रेड।
हमारा बटन आ गया। अच्छा, अब इसका जो बॉर्डर है, बॉर्डर मैं कर दूंगा 0, जो आउटलाइन है वो भी कर दूंगा 0। ठीक है जी, कंट्रोल एस करें, जाके रिफ्रेश करें अपने ब्राउज़र में। अच्छा, इसका जो कलर है वो मैं कलर कर दूंगा, कलर टेक्स्ट का कर देते हैं वाइट। जो फॉन्ट वेट है वो मैं कर दूंगा बोल्ड। ये बटन ये वाला हमारा, इसको बॉर्डर रेडियस भी दे देते हैं। तो बॉर्डर रेडियस दे देते हैं जी 4px। अब इसके ऊपर होवर भी लगा देते हैं हम। ध्यान दें, कॉपी करें, नीचे लाके इसको करें पेस्ट, पेस्ट करें, ओवर लिखें। अच्छा जी, ट्रांसफॉर्म लिखें, ट्रांसफॉर्म लिखें स्केल 1.1 और कलर इधर कर दें आप ब्लैक कर दें और यहाँ पे कोड लगाएं ट्रांजिशन 0.5 सेकेंड इज लिखें। ये आप जब भी कर्सर लेके जाएंगे तो आपका ये जो बटन है इस तरह शो होगा। इसको कर्सर भी दे देते हैं हम, कर्सर इसको हम दे देते हैं पॉइंटर। ये नहीं, बटन भी हो गया आपका सेट। मैं ऊपर से थोड़ा सा आपको चेक करवा देता हूँ हमारा। ये नहीं, अब नीचे बारी है जी हमारे फुटर की। फुटर को हमने सेट करना है। फुटर को कैसे सेट करेंगे, सेक्शन से बाहर निकलें, आप लिखें फुटर, फुटर को एक क्लास दे दें फुटर के नाम से, आप कोई भी नाम दे दें, कोई मसला नहीं है। अच्छा, अब इसके अंदर मैंने क्या करना है, मैंने सोशल मीडिया के लिंक्स लगाने हैं, ठीक है, और मैंने एक पी टैग देना है। अच्छा, तो मैं क्या करता हूँ, मैं एंकर टैग देता हूँ, ठीक है जी, और इसको मैं कर देता हूँ जी सोशल मीडिया के लिंक्स लगाने हैं, तो मैं इसको 4 टाइम्स, ठीक है जी। इसके अंदर मैंने लिंक्स लगाने हैं, तो मैं क्या करता हूँ, मैंने लिंक्स कॉपी करके, अगर आपको चाहिए सोशल मीडिया के लिंक्स, आपको कोड चाहिए, तो आप क्या करें, गूगल पे जाके न्यू टैब ओपन करें, यहाँ लिखें फॉन्ट ऑसम फॉर आइकन्स, ठीक है जी। यहाँ पे ये जो पहला जो लिंक है इस पर क्लिक करें, ठीक है, क्लिक करें और यहाँ जाके आप लिखें, सर्च करें जो भी आपको चाहिए। आपको इंस्टा का चाहिए, इंस्टा का मिल जाएगा, लेकिन ये थोड़ा सा टाइम लेता है, बट सारे कोड्स आ जाते हैं। अच्छा, इससे पहले आपने क्या करना है, एक फाइल को आपने लिंक करना है। मैं आपको फाइल दिखा देता हूँ। फाइल ये वाली है जी। आपने ये फाइल भी आपको मिलेगी, यहाँ से मैं आपको बता देता हूँ कैसे निकालनी है। ये फाइल मैंने अभी लिंक नहीं की, मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। मैंने पहले कॉपी करके रखी, बिकॉज इंटरनेट का कोई पता नहीं होता, इंटरनेट कभी आता है कभी नहीं आता, तो मैंने पहले कॉपी करके रखी हुई है। ये फाइल भी मैं आपको बताता हूँ आपको कहाँ से मिलेगी। इसको करें यहाँ पे लिंक, हेड टैग के अंदर लिंक करना है। अगर आपने ये जो कोड है, ये आप अगर आपने लेना है तो आप जाके इधर लिखें फॉन्ट ऑसम। ये 4 की जगह आप क्या करें, ये जो आइकन्स है ना, इसकी जगह आप लिख दें सीडीएन, लिखते हैं सीडीएन, लिखेंगे यहाँ पे क्लिक करें, तो ये जो फाइल है यहाँ से आप कॉपी कर लें, ठीक है जी। आपको ये आइकन्स भी मिल जाएंगे। अभी इसको क्या हुआ है, इंटरनेट का मसला, इसलिए मैंने कोड पहले लिख के रखे हुए हैं। ये देखिए फेसबुक आ गया, फेसबुक के आगे कोड। आप किसी पे भी जो भी आप लगाना चाह रहे हैं क्लिक करें, तो यहाँ से आप इसका जो कोड है उसको यहाँ से कॉपी करके उधर पेस्ट कर लें। यहाँ से आप कॉपी करें उस कोड को और वहाँ जाके पेस्ट कर दें अपने कोड के अंदर। तो मैं क्या करता हूँ, मैंने पहले कॉपी करके रखे हुए हैं, तो मैं एक एक करके इसके अंदर ला के पेस्ट कर देता हूँ। पहले मैंने लगाना है फेसबुक का, इसको कॉपी कर लेते हैं, इसको हम पेस्ट करते हैं अपने इधर, ठीक है जी, ये हो गया। अब दूसरा हमारा है जी दिस वन, इसको हमने कर लिया, इसको भी पेस्ट करें इधर, ठीक है जी। और तीसरा हमारे पास ये ट्विटर का है, ट्विटर को कॉपी कर लें,
इसको भी लाएं, पेस्ट करें इधर। और चौथा हमारे पास है जी इंस्टाग्राम का, इसको भी कर लें कॉपी और यहाँ जाके करें पेस्ट। ठीक है जी। अच्छा, ये तो हमारे आ गए लिंक्स। अब हमने एक लिस्ट बनानी है। कौन सी बनानी है? अनऑर्डर लिस्ट बनानी है। और उसके लिए हम क्या करते हैं, मैं लिखता हूँ यूएल। यूएल के अंदर एक मैं क्लास दे देता हूँ लिस्ट के नाम से। ठीक है जी। इसके अंदर मैं क्या क्या करता हूँ जी, एल आई देता हूँ। एल आई मल्टीप्लाई बाय मैं कर देता हूँ 5। इसके अंदर हम दे देते हैं एंकर टैग। ठीक है जी। अब ये आ गया हमारे पास लिस्ट। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ जाके मैं चेक कर लेता हूँ। पहले हम लिखेंगे फुटर के अंदर जाके मैं देख लेता हूँ। पहले हमारा आ जाएगा ये आ गया हमारा सर्विसेज आ जाएगा, सर्विसेज आ जाएगा। फिर हमारा आ जाएगा अबाउट मी आ जाएगा। फिर आ जाएगा हमारा कॉन्टैक्ट, कॉन्टैक्ट प्राइवेसी, प्राइवेसी पॉलिसी। ठीक है जी। अब इसके बाद हमने क्या करना है जी, एक पी टैग लगाना है। पी टैग के अंदर मैंने लिखना है जी, इसको मैं क्लास दे देता हूँ कॉपीराइट, कॉपी राइट के नाम से क्लास दे देते हैं। ठीक है। इसके बाहर जाके मैंने लिख देता है, आप ये वाला साइन डालें एंड का, आप कॉपी लिखें, सेमीकोलन डालें। ठीक है जी। स्पेस डालें। फिर मैं दे देता हूँ जी 025। ठीक है जी। फिर मैं दे देता हूँ, लिख देता हूँ ऑल राइट्स रिजर्व, रिजर्व। कंट्रोल एस करें, जाके रिफ्रेश करें अपने ब्राउज़र पे। यहाँ पे जाके रिफ्रेश करें तो फुटर हमारे पास ये सारी चीज़ें हमारे पास ये इधर आ जाएंगी, ये हमारे पास शो होगी। अब हमने इनको करना है सेट। सेट कैसे करना है, हमने ये जो क्लास दिया है फुटर के नाम से, इसको यहाँ से कॉपी करें। फुटर के नाम से हमने जो जो क्लास दी है, अच्छा ये इसको भी मैं एक क्लास दे देता हूँ जी। क्लास इसको मैं दे देता हूँ सोशल, सोशल लिंक के नाम से। इसको यहाँ से मैं कर देता हूँ कॉपी, कट कर दें और इसको हम यहाँ कर देंगे पेस्ट कर देंगे। ठीक है। अब हमने ये जो फुटर वाली क्लास है, इसको हमने यहाँ से कर लेना है कॉपी, कॉपी कर लें। अब नीचे ला के इसको करते हैं पेस्ट। विड्थ इसको मैं दे देता हूँ 100%। पैडिंग इसको मैं दे देता हूँ 30 px और 12% लेफ्ट राइट से। ठीक है जी। बैकग्राउंड कलर मैं इसको दे देता हूँ RGB, मैं ये वाला यूज़ कर लेता हूँ। ठीक है जी। डिस्प्ले हम कर देते हैं इसका, डिस्प्ले फ्लेक्स कर देते हैं। अलाइन, अलाइन आइटम्स हम कर देते हैं सेंटर। और जो जस्टिफाई, जस्टिफाई कंटेंट है वो हम कर देते हैं स्पेस बिटवीन कर देते हैं। कंट्रोल एस करें, जाके रिफ्रेश करें अपने ब्राउज़र पे। सो ये हमारे पास इस तरह शो हो रहे हैं। ठीक है जी। अब हमने ये जो हमारे आइकन्स है पहले इनको सेट कर लेते हैं। ये आइकन्स हमारे पड़े हुए हैं सोशल लिंक्स के अंदर। यहाँ से इसको कॉपी करें क्लास को, यहाँ करें इसको पेस्ट। इसके अंदर आगे लिखें डॉट एफ ए, डॉट एफ ए लिखें यहाँ। ओ सॉरी, अच्छा जी, डॉट एफ ए लिखें। अच्छा, इसका हमने क्या करना है जी, सबसे पहले कलर हम चेंज कर देते हैं वाइट। इसका जो फॉन्ट,
फ़ॉन्ट साइज़ है वो मैं कर देता हूँ 25px, ठीक है। और इसको मैं मार्जिन दे देता हूँ, मार्जिन राइट दे देते हैं 10px। कंट्रोल एस करें, जाके रिफ्रेश करें अपने ब्राउज़र पे, तो हमारे पास ये सेट हो गया। अब आ रही है जी ये जो हमने एक क्लास हमने क्रिएट की है लिस्ट के नाम से, इसको यहाँ से कॉपी कर दें, यहाँ से इसको कॉपी करें, नीचे लाके पेस्ट करें। इसके अंदर हमारा एल आई है, यहाँ हम कर देंगे लिस्ट, लिस्ट स्टाइल हम कर देंगे नन, डिस्प्ले हम कर देंगे इनलाइन ब्लॉक कर देंगे, और जो मार्जिन है हम लेफ्ट राइट टॉप से 0, लेफ्ट राइट से 20px कर देंगे। कंट्रोल एस करें, जाके रिफ्रेश करें अपने ब्राउज़र पे, तो हमारे पास ये इस तरह होगा शो। अब हम क्या करते हैं, यहाँ जाके मैं डॉट लिस्ट लिखता हूँ, इसके अंदर LIA है। अच्छा, इसका जो कलर है मैं कर देता हूँ वाइट, टेक्स्ट डेकोरेशन में कर देता हूँ नन, जो फॉन्ट साइज है वो मैं कर देता हूँ 15px, ठीक है जी। कंट्रोल एस करें, जाके रिफ्रेश करें अपने ब्राउज़र पे, तो हमारे पास ये इस तरह शो होगा। अब मैंने क्या करना है, यहाँ जाके मैं लिखता हूँ डॉट लिस्ट के अंदर है LIA, ठीक है। इसके ऊपर हमने देना है होवर, क्या देना है होवर, होवर आ गया, कोमा डालें, फिर आप लिखें लिस्ट लिखें, डॉट लिस्ट लिखें, LI लिखें, A डॉट एक्टिव लिखें, एक्टिव। यहाँ हम कलर दे देंगे ऑरेंज रेड, और जो बॉर्डर बॉटम है वो हम कर देंगे 3px सॉलिड कर देंगे, कलर हम यूज़ करेंगे ऑरेंज रेड। और इधर जाके हम किसी को भी हम जाके एक्टिव कर लेते हैं, यहाँ मैं ले देता हूँ क्लास एक्टिव। कंट्रोल एस करें, जाके रिफ्रेश करें अपने ब्राउज़र पे, तो हमारा ये भी हो गया सेट। ये चेक करें, ये भी हो गया सेट। अब बारी है जी हमारे इसकी, जिसके अंदर हमने लिखा है ऑल राइट्स रिजर्व्ड। यहाँ मैं लिख देता हूँ, और हम अपना नाम भी लिख देते हैं जी, ताकि ओके जी, ये आ गया हमारा। अब मैं क्या कहता हूँ कि ये हमारा पड़ा हुआ कॉपीराइट के अंदर, कॉपीराइट, इसको कॉपी करें, यहाँ जाके लिखें पेस्ट करें, कलर इसका हम कर देंगे वाइट कर देंगे, जो फॉन्ट साइज है वो हम कर देंगे 15px, और जो फॉन्ट वेट है हम कर देंगे बोल्ड। कंट्रोल एस करें, जाके रिफ्रेश करें अपने ब्राउज़र पे, तो ये भी हो गया हमारा सेट। ठीक है जी, हमने कंप्लीट कर लिया अपनी इस पोर्टफोलियो वेबसाइट को, ये चेक करें। इट्स वेरी सिंपल, आप भी क्रिएट कर सकते हैं, आप भी क्रिएट कर सकते हैं। और कितना खूबसूरत लग रहा है, ये चेक करें। ये मैंने आपके सामने क्रिएट किया विद HTML एंड CSS की मदद से, आप भी क्रिएट कर सकते हैं। और आप ज़्यादा से ज़्यादा कोड की प्रैक्टिस करें, आपको भी इंशाल्लाह ताला ये सारी चीज़ों का पता चल जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी ये वाली वीडियो पसंद आएगी, और अभी मुझे इजाज़त है नेक्स्ट वीडियो तक। अल्लाह हाफिज़।